नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 14 अक्टूबर 2021 के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि कल मैंने निफ्टी के बारे में बताया कि निफ्टी ने एक बुलिश पैटर्न को डेवलप किया है और अगर ये गैप अप खुलता है तो अपसाइड के चांसेस बनेंगे। और ये 18,200 मैंने थंबनेल भी बना के दिया था, 18,200 या 17,900 ये लेवल मैंने लिख के थंबनेल पर दिया था। आपको अगर याद ना हो तो आप जाके थंबनेल देख सकते हैं कल के वीडियो में। तो देखिए आज इसने बिल्कुल जो हाई लगा है 18,197.80 का लगा, यानी कि लगभग वो 18,200। तो वो वाला टारगेट हमारा आज वाला तो डन हो गया। कल क्या कर सकते हैं, इसमें कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है ये समझ लेते हैं। पहले ये देखें 18,161 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, लो लगाया 18,050 का। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि लो से 100 पॉइंट 110 पॉइंट पॉजिटिव गए, यानी लो आने के बाद 110 पॉइंट पॉजिटिव गए। और मैंने आपको कहा था कि 18,000 जब ये गैप अप अगर खुलेगा तो ये पॉइंट फिर आपका सपोर्ट एरिया बनेगा, और वो बिल्कुल सपोर्ट एरिया बना जब आप इसका 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। और 18,200 पे आपको सेलिंग करना है, तो 18,200 से सेलिंग किया तो आपको वहाँ पे भी 50-60 पॉइंट मिल गए। तो वो दोनों ही तरफ के लेवल हमारा काम कर गया बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब देखते हैं कि अगर कल ये 18 कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, कल अगर ये 18,200 के ऊपर निकलता है तो एक तेज़ मूवमेंट आपको बनेगा जो 18,300 से 400 तक के लेके जाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ से भी हम कंटिन्यू अप साइड में हैं तो कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको मिल जाए तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आना नेसेसरी है क्योंकि परसों मार्केट है बंद। फ्राइडे को शायद आपका दशमी है ना, तो उसके लिए मार्केट होगा बंद। तो 14 तारीख को 15 तारीख को तो वो मार्केट होगा बंद। इसके वजह से क्या होगा कि कल आपको मैक्सिमम आपको एक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। फिलहाल हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के इसके ज़रा नीचे का जो सपोर्ट है हमारा 18,000 का बना हुआ बढ़िया सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है 17,900 के आसपास का। लेकिन ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन डेटा को लगाता है यहाँ पर और आपके सामने में ऑप्शन का डेटा आ गया। अभी देखिए हमारी क्लोजिंग है 18,161 के आसपास में, इसका मतलब हम 18,150 के पास में एट द मनी हो गए। यहाँ पे हमारा कॉल है, यानी ये हम रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ हमारा पुट है, इसका मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए 18,150 के पास में 12 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर अगर हम देखें तो 21 लाख है। अब आप देखिए कि कितना डिफरेंस है, 8 लाख का 9 लाख का डिफरेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं, और हमारी क्लोजिंग तो हम 18,150 के ऊपर कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं 18,150 का, क्योंकि इधर पुट राइटर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हम 18,200 की अगर बात करें तो यहाँ पे 49 लाख का कॉल राइटर बैठा है, 49 लाख लगभग 50 लाख। और यहाँ पे देखिए पुट राइटर 16.5 लाख। तो पुट राइटर के मुकाबले कॉल राइटर ज़्यादा है। इसका मतलब 18,200 जहाँ से आज हमारा रिजेक्शन हुआ वो अभी भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। इसके अलावा 18,250 पर बात करें तो यहाँ देखिए 21,73,000। जैसे जैसे अब हम ऊपर बढ़ रहे हैं हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, मुश्किल बढ़ता चला जा रहा है निफ्टी के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, एक मुश्किल को पार करेंगे तभी दूसरा मुश्किल आएगा। 18,250 के ऊपर हमारा 21,73,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 3.5 लाख है। इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार बताना चाह रहा है कि भाई 18,250 अभी नहीं टूटेगा, और 18,300 टूटने में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। कारण यहाँ पे 45 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर मात्र 3.5 लाख के आसपास में आ रहा है। तो हम 18,300 के ऊपर जाने के अभी सपने नहीं देखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा अनहोनी ही हो सकता है तभी 18,300 को अचानक से तोड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो नज़दीकी रेजिस्टेंस पकड़ लिया 18,200, 250, 300, हर 50 पॉइंट के पास इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। सपोर्ट इसी तरह हमारा 18,150 का पहला सपोर्ट है, जो कि बहुत ही क्रूशियल जोन है क्योंकि हम बिल्कुल क्लोजिंग कर रहे हैं उसी के आसपास में 18,161 पर। अब 18,100 पे देखें तो यहाँ पे 21,31,000 कॉल राइटर है। ठीक है, और अगर पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर 40 लाख है। इसका मतलब क्या है कि 21 के मुकाबले 40 बहुत ज़्यादा, तो हम 18,100 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेके चल सकते हैं। 18,050 का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 20,94,000 यानी 21 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ और पुट राइटर बैठा हुआ, पुट राइटर बैठा है 21 लाख और कॉल राइटर मात्र 5,80,000 के आसपास में।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 18,050 हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी फ़िलहाल हम 18,050 के नीचे नहीं जाने वाले हैं और हम 18,300 के ऊपर भी नहीं जाने वाले हैं। कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया तो हमारा 18,000 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, तो 18,000 को भी आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे तगड़ा सपोर्ट एरिया है। 50 लाख का ओपन स्टेज बैठा है पुट के साइड में और कॉल मात्र 14.5 लाख है। तो आप देखिए 18,000 के नीचे हम नहीं जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये लेवल हमने नोट कर लिया। अब चलेंगे चार्ट पे और देखेंगे किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे लेवल नोट कर दिया है दोस्तों। अभी देखिए क्लोजिंग कर रहा है 18,161 के आसपास में और हमारा नियर रेजिस्टेंस है 18,200 पर। तो देखिए अगर आप एग्रेसिव हों या सेफ हों, दोनों ही अगर बाय करना चाहें तो आप 18,175 के ऊपर निकलते के साथ बाय कर लें, लेकिन 18,200 के ऊपर निकलने के बाद ये अच्छा कंफर्मेशन देगा, नई तेज़ी आपको दिखा सकता है 18,200 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर आपको लेके चलना होगा। डिस्क्लेमर ये है कि जैसे ये हमारा ट्रेड कर रहा है 18,175, 70, 80, अगर ये 18,200 पे लेना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 18,200 को ऐसे टच कर गया तो आप ले लिए, नहीं, हमें इसके ऊपर थोड़ा प्राइस सस्टेन होना देना चाहिए। अगर ये प्राइस सस्टेन कर गया 18,200 के ऊपर तब आप एक एंट्री करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 18,200 के ऊपर निकलने के बाद एक नई तेज़ी बनेगी जो इसको 18,250 से लेके 18,300 तक लेके जा सकता है। देखिए 300 पे हेवी रेजिस्टेंस बैठा है, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया, इस हिसाब से ये टारगेट आपको बनेंगे। तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का। तो इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। सेलिंग वाला लोग ज़्यादा थोड़ा ध्यान दें। सेलिंग इसलिए क्योंकि सेलिंग के पास जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 18,150, ये ज़्यादा दिख रहा है और हमारी क्लोजिंग है 18,160 के आसपास में और हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट मैं SR लिख देता हूँ, सपोर्ट है 18,150 पर। इसका मतलब मात्र 10 पॉइंट का डिफरेंस है। आप देखिए 10 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर ये 10 पॉइंट इमीडिएट तोड़ता है और 18,150 के नीचे आ जाता है तो आप यहाँ से सेल कर लीजिए 18,100 से लेके 18,050 के टारगेट के लिए। देखिए नीचे मैं 18,050 ही मानूंगा, हालांकि 18,050 के नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन इन केस अगर किसी कारणवश चला गया तो फिर 18,000 इसका फाइनल टारगेट होगा, जो कि हमारा बाउंस एरिया है, यानी कि बाउंस बैक रैली लाने वाला कॉन्ट्रा ट्रेड वाला एरिया है। इसके पास आते ही यहाँ से बाउंस करके ऊपर चला जाएगा। तो आपको सेलिंग के तरफ में जो टारगेट बनेंगे 18,100, 18,050 और बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो 18,000। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें और पुट ऑप्शन आप 18,150 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको समझाया। अगर इन केस ये गैप अप और गैप डाउन हो गया दोस्तों तो फिर वहाँ पे हमें समझना है। गैप अप का एरिया के लिए मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाऊँगा, 150 पॉइंट काफ़ी है हमारा गैप अप का एरिया, और वो 150 पॉइंट अगर हम ऐड करते हैं तो 18,300 के आसपास आता है, और अगर 100 पॉइंट ऐड करते हैं तो 18,250 के आसपास आता है। इस दोनों में से किसी भी एरिया पर अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको सेल का ही व्यू बनाना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है और ये ऑलरेडी काफ़ी 4 दिनों से एक रैली में चल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग उस जगह पे आ सकता है। तो आप यहाँ पे गैप अप में सेल करेंगे, नीचे जो टारगेट खुलेगा वो 18,200, 18,150 और 18,100 के टारगेट के लिए आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। इस हिसाब से आपको यहाँ से पुट का ऑप्शन बाय करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। इन केस अगर ये गैप अप के जगह पे गैप डाउन खुल गया तब हमें क्या करना है, तो गैप डाउन के जो लेवल आ रहे हैं वो हमारा 18,050 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,000। तो इस दोनों में से कोई भी एरिया के आसपास अगर खुलता है तो आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा 50 पर भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा 18,000 पे भी बाय कर सकते हैं। दोनों ही एरिया पे हम बाय का ही पोजीशन बनाएंगे। ऊपर के टारगेट खुलेंगे 18,100, 18,150 और 18,200 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें और कॉल ऑप्शन आप 18,100 का लेके चल सकते हैं या 18,050 का भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ आपके गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन पे। इंडिकेटर देखें तो पहली बार MACD इसको क्रॉस ओवर करने की तैयारी कर रहा है
सिग्नल लाइन को। अगर ये क्रॉस ओवर कर जाता है तो और भी तेज़ी बनेगा। RSI भी क्रॉस ओवर कर रहा है 70 के एरिया को, यानी ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ध्यान देना है। कल ही मैंने 15 मिनट वाला राउंडिंग बॉटम वाला में बताया था कि ये काफ़ी बुलिश बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर इसके ऊपर खुलता है, कल मैंने बनाया था ये वीडियो, आप जाके कल वाला वीडियो देखिए, बिल्कुल मैंने इसी तरह आपको बताए थे कि अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, एक अच्छा रैली आपको दिखा सकता है। मैंने कल ये डाउन एरो ऐसे करके इस तरह से बना के बताया था, और देखिए आज इसके ऊपर ओपन हुए और प्रीवियस हाई के भी ऊपर ही रहे और वहाँ से एक तेज़ी आई। लेकिन आज जो है हमारा जो निफ्टी है वो हमारा एक ट्रेंड लाइन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश ज़रूरी है, और यहाँ से देखिए ये ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता हुआ ऊपर और नीचे में दिख रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन कैसा है? इस तरह का ट्रेंड लाइन है जो इसको कहते हैं राइजिंग वेज, है ना। ये इस तरह से राइज कर रहा है, अपना एरिया क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। आप देखिए एरिया राइज कर, बढ़ गया ना एरिया, पहले छोटा था एरिया, अब यहाँ से ये राइज करता है। तो ये कंडीशन क्या है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला है। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ये इस तरह से राइज करेगा। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से राइज करेगा। और मैं इस लाइन को अगर आगे बढ़ाता हूँ तो ये कहाँ मैच करेगा, तो आप बोलेंगे कि 18,225 पर ये मैच करेगा। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ से बाउंस करता है 18,175 से ऊपर निकलता है, या 18,180 के ऊपर सस्टेन करता है, या 18,225 तक जाएगा। और अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तो ये सारे धड़ाक से नीचे, इसको नीचे कुछ नहीं है, धड़ाक पहले 18,100 पर, फिर धीरे 18,050 पे आ जाएगा। तो ये आपको लेवल निकाल के ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। आई होप, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि ये पैटर्न किस तरह से काम करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।